अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को रेफ़र करने लगा हूँ जिसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स के साथ देखें, हम नॉर्मली आउटपुट चाहते हैं और आउटपुट के लिए अगर आप सी वाले ज़माने को देखें तो जब हम आउटपुट को फॉर्मेट कर रहे होते थे तो काफ़ी सारी जंपें और लूप्स लगानी पड़ती थी। कहीं %s लिख रहे हैं, %c लिख रहे हैं, %d लिख रहे हैं, प्लेस होल्डर हैं, सो एंड सो फोर्थ। अभी तक व्हाट यू माइट हैव नोटिस्ड कि जो पाइथन का प्रिंट फंक्शन है वो बहुत इंटेलिजेंट प्रिंट फंक्शन है। उसके अंदर आप कॉमा एज अ सेपरेटर इस्तेमाल करके जिस मर्ज़ी किस्म का वेरिएबल या लिटरल दे दें वो उसको करेक्टली प्रिंट कर देता है। कई दफ़ा आप चाहते हैं कि आपके पास फॉर्मेटिंग के ऊपर कुछ कंट्रोल हो। उसके लिए अर्लियर वर्जन ऑफ पाइथन के अंदर फॉर्मेट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती थी। वो अभी भी मौजूद है, लेकिन आई फाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ नोन एज एन एफ स्ट्रिंग to be very, very useful. You can create an F string by saying F, lowercase f, और फिर within quotes एक पूरी string लिख दें और उसके अंदर कोई वेरिएबल डालना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल को डाल दें। इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। जब आप इस F string को प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली करेक्टली फॉर्मेटेड, करेक्टली स्पेस्ड स्ट्रिंग जो है वो बन के प्रिंट हो जाएगी। वेरिएबल किसी किस्म का भी हो सकता है। सो वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ उनको सब को एफ स्ट्रिंग जो है वो करेक्टली फॉर्मेट करके असेंबल करके आपको देगी। सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग्स फॉर प्रिंटिंग। ज़्यादातर इसको न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आ जाती हैं। और दूसरी जो है एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है और फॉर्मेटिंग जो कि डेट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं कि साल को किस तरह प्रिंट करना है, मंथ को किस तरह करना है, डे को किस तरह दिखाना है। बहुत रिच फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं। वी वोंट गो इनटू ऑल ऑफ देम, बट आई विल गो इनटू अ फ्यू जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू विद इन एफ स्ट्रिंग। सो लेट्स क्लोज दिस एंड वी ओपन आवर एफ स्ट्रिंग function, and then we will go into our debugger and start this off. Now, I have an integer variable num1, उसकी वैल्यू 100 दी है। सो हम उसको स्टेप करते हैं। num1 डिफाइन हो गया, इधर आपको नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने एक लिस्ट वेरिएबल ले लिया है list1, जिसकी अंदर एलिमेंट्स हैं लिस्ट एलिमेंट विद इन कोटेशन मार्क्स है, तो ये स्ट्रिंग है। 101 इट्स अ नंबर, सो इट्स एन इंटीजर। ट्रू, इट्स अ बूलियन। एक टपल डिफाइन कर दिया, उसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तीनों नंबर्स हैं। एफ स्ट्रिंग में एक डिफाइन करता हूँ इज एफ, जैसे मैंने कहा सिंटैक्स, और फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लिख रहे हैं एफ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ नंबर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर num1 लिख दिया, अ लिस्ट, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर list1 लिख दिया, एंड अ टपल, कर्ली ब्रेसेस के अंदर tup1 लिख दिया, tuple1 लिख दिया, और का इसको प्रिंट कर दो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो स्टेपिंग थ्रू एक list1 डिफाइन हो गई, स्टेपिंग थ्रू tuple1 डिफाइन हो गया, और अब एफ स्ट्रिंग असेंबल हुई। तो एफ स्ट्रिंग एक लंबी सॉरी चीज़ है, पर उसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या है। लुक एट द ब्यूटी एंड द पावर दैट यू जस्ट सीन। ये एक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई है। एफ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ नंबर, करेक्टली फॉर्मेटेड 100 लिखा हुआ है, अ लिस्ट, ब्रैकेट के साथ लिस्ट, नीट एंड क्लीन, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट होती है, तीनों एलिमेंट्स हैं। मज़े की बात देखें, अगेन पाइथन वर्सेस एरेज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। लिस्ट के मैंने तीनों एलिमेंट्स जान के डिफरेंट डेटा टाइप्स के बनाए हैं। एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, एक बूलियन है, तीनों एलिमेंट्स हो सकते हैं लिस्ट के। और फिर एंड अ टपल 1 2 3, एफ स्ट्रिंग असेंबल हो गई, प्रिंट हो गया, नीट एंड क्लीन प्रिंट आउट आ गया। जस्ट इमेजिन अगर यही काम आप किसी और लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहे होते। यू बी जंपिंग थ्रू हूप्स टू फाइंड आउट, ओहो नंबर को तो इस तरह फॉर्मेट करते हैं और लिस्ट आ गई है तो लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे और टपल के लिए क्या करेंगे, एट्सेट्रा। F strings assembles everything for you. A very, very simple, direct use of formatting. Now, F strings यहाँ ख़त्म नहीं होती।
एक तो मैंने ये बता दिया कि ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल्स आप देते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देती है एफ स्ट्रिंग जो है इनटू अ स्ट्रिंग फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस और बाकियों के साथ जोड़ देती है। एक नहायत यूज़फुल टोटका इसको कह लें कि अगर आप वेरिएबल के साथ इक्वल टू का साइन लगा दें तो देखें क्या होता है। इसी प्रोग्राम के अंदर मैं ये कहता हूँ num1 के साथ मैं इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, ओके, और लिस्ट 1 के साथ इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ और टपल 1 के साथ, सारों के साथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है बट मैं लगा देता हूँ। अब इसको प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊँ, आंसर क्या आता है? लुक एट द डिफरेंस। अब इसने कहा एफ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ नंबर num1 इक्वल टू 100, अ लिस्ट लिस्ट 1 इक्वल टू, आगे लिस्ट की वैल्यू आ गई, एंड टपल टपल 1 इक्वल टू 1 to 3। यानी बेसिकली व्हाट इट हैज़ डन इज़ कि जो वेरिएबल का नाम था प्रोग्राम के अंदर वो भी प्रिंट आउट के अंदर शामिल कर दिया। कोई ख्याल है इसका कोई फ़ायदा हो सकता है हमें? व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स, बार बार आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये इसकी वैल्यू इस वक्त क्या थी, ये वेरिएबल की क्या चेंज हुआ है या कुछ। एक लाइन के अंदर उसने वेरिएबल का नाम भी बता दिया, उसकी वैल्यू भी बता दी, सिर्फ इक्वल टू डालने के साथ। और जब ये काम ख़त्म हो जाए, आपने पता चल गया कि आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है, आप सिंपली ये इक्वल टू निकाल दें। इसको मैं कहता हूँ कि ये डिबगिंग मोड है, बिकॉज एज अ प्रोग्रामर इट इज़ वेरी कॉमन कि कहते हैं यार इस जगह पे ना प्रोग्राम में इस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, तो हम एफ स्ट्रिंग के अंदर जस्ट वेरिएबल का नाम और इक्वल टू साइन डालें, वो प्रिंट कर देगा ये वेरिएबल है जो प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहा है और ये उसकी वैल्यू है। मैंने इक्वल टू निकाल दिया, अब प्रिंट करूँगा तो वो वेरिएबल नेम्स नहीं आएंगे आउटपुट के अंदर, डायरेक्टली उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अ वेरी 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 यूज़फुल एप्लीकेशन, यूज फॉर डिबगिंग। उसके बाद नंबर्स के लिए आप वही कहेंगे, बैक टू आवर बैंकिंग एग्जांपल, कि जी मैं अमाउंट प्रिंट करना चाहता हूँ लेकिन इतनी जगह पे प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर आप एक नंबर की विड्थ बताना चाहते हैं तो आप वेरिएबल का नाम, ये सारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हो रहा है, वेरिएबल कोलन विड्थ, आप कह दें x:10, तो वो 10 कैरेक्टर्स की जगह पे x को प्रिंट करेगा। और अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट है तो आप उसको 10.4 भी कह सकते हैं, यानी 10 फुल स्टॉप 4 मीन्स 4 डेसिमल प्लेसेस के साथ इसको प्रिंट करना। और ये .4 जो है ये दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर राउंडिंग पर्पसेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस्तेमाल हो सकता है। लेट्स टेक अ लुक। लेट अस क्लोज दिस वन एंड ओपन आवर विड्थ फंक्शन। विड्थ फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ और इसको फिर डिबगिंग मोड में ले जाते हैं ताकि हम स्टेप थ्रू कर सकें। Alright, so what I'm going to do is I'm going to define 3 numbers, num1 which is an integer having value 100, another number with value 1, 2, 3, 4, and a floating point number having a value 1, 2, 3.456। और ये सारी प्रिंटिंग जो है मैं एफ स्ट्रिंग के साथ करने लगा हूँ। सो पहली लाइन जो है वो कह रही है एन एफ स्ट्रिंग विद विड्थ 10। सो आई से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नम, जो वेरिएबल हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, और फिर कोलन और फिर 10। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये इसने प्रिंट किया है एफ स्ट्रिंग विद विड्थ 10। ये 10 स्पेसेस के अंदर एक नंबर लिखा है जो एक लेट्स से स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है, नंबर्स राइट अलाइन होते हैं, तो इसने 10 जगहों के ऊपर 100 लिखा है, 7 स्पेसेस 100। लंबा नंबर हम कर दें, ये मैंने जान के डाला है कि 100 के बाद 1, 2, 3, 4 अगर प्रिंट करें क्या होगा, तो यू विल नोटिस कि 100 ये आउटपुट को आप नज़र रखें यहाँ पे इस जगह पे कि 100 और 1, 2, 3, 4 दोनों जो हैं उनकी राइट साइड जो है वो बराबर है। सो व्हाट इट हैज़ डन इज़ कि विड्थ 10 फिक्स कर दी और विड्थ के अंदर जो स्पेसेस हैं उनको कम करते गए डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द नंबर और द वैल्यू ऑफ द नंबर। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसको आप 4 डेसिमल प्लेसेस, ना नंबर मैंने डिफाइन किया हुआ है 1, 2, 3,
0.456 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन 4 के साथ इसको प्रिंट कर दो। व्हाट हैज इट डन? ओवरऑल विड्थ 10 है, उसके अंदर 4 प्लेसेस दिखानी है तो 4, 5, 6 के बाद उसने 0 लगा दिया। सो अगेन अ फॉर्मेटिंग एक्सरसाइज, वी बीन एबल टू डू दैट। अब ये तो हमारी विड्थ और प्रिसीजन एक्सरसाइजेस हो गई। अब और ये फ्लेक्सिबिलिटी देखते जाएं। अगेन रिपीट, you don't have to remember all of these. Whenever you have a specific application, think in terms of what do you want to do. And once you've determined, I want to print a number जिसके 20 spaces के अंदर print हो और left align हुआ हो और 3 decimal places हों, ask that question. You will find a reference on the internet or in the Python library and you will be able to do that. Going on, 10 की विड्थ के अंदर नंबर लिखना है, लेकिन उसको लेफ्ट अलाइन करना है। ठीक है, सो नम कोलन लेस देन का साइन है, वो कहते हैं लेफ्ट अलाइन कर दो, और 10 जो है इज द विड्थ। सो लेट्स रन इट एंड नाउ नोटिस कि इसने 100 को लेफ्ट अलाइन कर दिया। क्योंकि ये 10 की विड्थ है, ये 100 के बाद स्पेसेस हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, दैट इज़ ओके। If I aligned it right, which is the same as the default for a number, तो 100 जो है वो 10 की स्पेस में राइट पे जाके अलाइन होकर प्रिंट होगा, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब वही बैंकिंग एप्लीकेशन, राइट पे अलाइन करो, 10 स्पेसेस में प्रिंट करो, लेकिन जो खाली जगह बची है उसको खाली नहीं छोड़ना, ताकि कोई टैम्परिंग ना हो सके नंबर के, वहाँ पे स्टार डाल दो। सो द सिंटैक्स इज कर्ली ब्रैकेट्स num colon star greater than 10. Looks very confusing, but num तो हमारा वेरिएबल जो कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, और एफ स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किए जा रहे हैं। उसके बाद कोलन के बाद जितनी चीज़ें हैं वो डिफाइन कर रही हैं कि नंबर को प्रिंट कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है। एक पैडिंग कैरेक्टर आ गया, स्टार, ग्रेटर देन साइन आ गया, इट मीन्स राइट अलाइंड, 10 आ गया, दैट मीन्स विड्थ, एंड that is what will happen. Let's see. So exactly as you would want on a check, you have it right aligned in a space padded with star characters. What happens if we want to left align it and pad it? वो भी हो जाता है, okay? ये भी हो जाता है कि आप 100 के बाद कोई चीज़ नहीं लिख सकते, ठीक है? So you can have num star less than, which means now it is left aligned in a space of 10 digits, and then you print this. And finally, rounding. Remember हमारा जो एक मैंने floating point number दिया था, ये 1 2 3 4 5 6 था, 123.456। अगर मैं इसको कहूँ कि इसको आपको एक्सरसाइज दी जाए, इसको राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या वैल्यू आएगी? जो राउंडिंग का जो होता है, लेट्स से टेक्निक, कि जी अगर 5 उससे बड़ी वैल्यू हो तो इट विल बी राउंडेड अप टू द नेक्स्ट नंबर। Let us see what happens. I step through and the F string says 123.46, 456. 456 जो है, it has been rounded to 46 when rounded up to 2 places. But again, the rounding isn't important. The important thing to take away from this lesson is constructing an F string is an enormously simple yet powerful way of formatting a mixture of characters and numbers of various types, even lists, and as we have seen, tuples. So F-string is a very, very useful, I'll say it's an improvement over the original Python formatting function.